हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। अब हम आगे हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज आगे है। जैसे हम रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं कि कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितने उसके बीच में निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आती है परिमेय संख्या जब या रेशनल नंबर। तो दूसरा इसका टाइप था इसमें इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे लेके कई बच्चों में कई मतभेद होते हैं, तो कैसे कैसे टाइप से कर सकते हैं वो दोनों टाइप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है वो समझिए। ये है हमारा दूसरा पॉइंट है इसका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर होता क्या है? जो नंबर इस फॉर्म में न लिखा जा सके, P/Q की फॉर्म में। तो जब लिखा ही नहीं जा सकता तो वो कैसा नंबर होता है? जो नंबर रूट में हो, √2, √3, √5, √7, इस तरह का नंबर। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमें ये पहचान करना है क्या हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, कई बार देखिए अगर हमें ये दे रखा है, ये बताइए कि कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है। तो आप कहेंगे इसमें ±2 होता है, होता नहीं तो होता, क्योंकि 2 का क्या होता है ±2, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ऐसे ही √9, ये √9 कितने का होता है 3 का, ±3 वैल्यू होती है इसकी। अब देखिए जब रूट पे नंबर क्या होता है, जैसे √2 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, √3 है इसकी भी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो ऐसे नंबर √5 इस प्रकार के नंबर कैसे होते हैं, ये दिस इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 9th वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन ये जरूर आता है। अगर आपका फर्स्ट जब भी एग्जाम होगा एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैं बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, फर्स्ट कि भाई ए भी बने और ए भी बने। अगर मैं इसे निकालू पाइथागोरस से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर मैं इसे निकालता हूं तो ये जो हो जाता है AC = √AB² + BC² हो जाता है। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कई तरह से कर सकते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया, एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, वर्ग। भाई वर्ग में ये प्रत्येक भुजा 1 1 1 की है, तो हम इसे डायगोनल खींचे तो ये डायगोनल देखिए A B C और D। तो AC = क्योंकि इसके ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर AB² + BC²। तो ये भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है √2। अब ये हमने ये ट्रायंगल द्वारा रिप्रेजेंट कर दी, ये स्क्वायर द्वारा रिप्रेजेंट कर दी। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। अगर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बात आती है, तो चलिए अब हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं ये बताता हूं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे किसको, √2 को। ठीक है, √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए इसमें अब पहले हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, हरी बात समझ, और इस पे एक पॉइंट लगा देते हैं, O लिख लेते हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर या एक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाते हैं और इससे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ऊपर करते हैं। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, यहां से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो आप देखिए ये 1 और ये 1, ये A है और ये B है। अगर हम इसमें OB निकालें तो ये भी पाइथागोरस ही लगेगा। तो आप कह सकते हैं √OA²
प्लस ए बी का स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे √2 आ जाता है। क्लियर, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू होती है कितनी, √2 OB, इसका हम एक क्या करते हैं, यहां से सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे, इस तरह से। ये जो आर्क होता है जहां टच करता है नंबर लाइन पर, ये जो वैल्यू होती है यहां से, अब इसे मान लीजिए हम जो है C मान रहे हैं, तो ये OC जो है, क्या OC, ये √2 के इक्वल होती है। आप इसे मैच करेंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये किसके बराबर होगी, √2 के बराबर होगी। और इस तरह से हम √2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, √2। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है √3 की। तो √3 देखिए, अगर आप √3 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये दो तरह से होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, एक तो हम इसी लाइन का यूज करें, मैं यहीं पे बताऊंगा, इसी लाइन का यूज करें कि हमें ये पता है कि ये जो लाइन है, देखिए ध्यान से देखते रहना, अगर हमें पता है कि ये जो लाइन है क्या है, ये वाली मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये क्या है, √2 है। इसमें क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर, ऐसे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन हमें इस पे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, और जिसकी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रखते हैं, और 1 यूनिट रखने के बाद इसको यहाँ पे मैच करते हैं। आगे बात समझ। अगर आप कहेंगे कि ये O है, ये B है, और ये D है, तो OD कैसे होगा, ये भी राइट ट्रायंगल है, क्या है ये, राइट ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OBD, तो OD इक्वल टू, ये B पर क्या है, 90 है, यहां पे देखिए 90 है, ठीक है। तो OD इक्वल टू √OB² प्लस BD स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये जो है वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 किसके इक्वल होता है, 2, और ये +1, और ये √3 होता है। आप कहेंगे कि ये वैल्यू यहां आई है, नंबर लाइन पे कैसे आएगी, तो मैं बता देता हूं। जैसे जैसे हमने ये रिप्रेजेंट किया और ये वैल्यू हमने ली, तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक यहां से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस लेते हैं R रेडियस, और इससे एक क्या सर्कल खींचते हैं, क्या खींचते हैं, सर्कल। आगे बात समझ में, ये सर्कल खींचते हैं और यहाँ पे जो नाम लिखते हैं E, और यहाँ से जो वैल्यू होती है, कहां से कहां तक की, O से लेकर ये E तक की, क्या हो गई, OE। तो OE जो है √3 होता है। क्यों होता है कि ये भी इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है, तो ये OE कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। ये एक और तरीका होता है इसमें कि कई बार क्या करते हैं, यहां से एक 1 सेंटीमीटर खींच देते हैं, और ऐसे इस पे क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, और इसको क्या करते हुए, इसको लाइन को जहां टच करे उसको, वही क्या हो जाता है, वैल्यू उसकी हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम जो है कैसे और रिप्रेजेंट करते हैं वो बता देते हैं आपको, जिससे आपको जो है ये बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए ये आ गया समझ में। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। दूसरा टाइप बताते हैं इसका, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, और कई बुकों में जो है ऐसे दे रखा है। इस पे अगर हम देखिए आगे बनाते जाए तो फिर इस पे ले लेते हैं बन, तो रूट आपका रूट कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 2 आ जाएगा। फिर लेते हैं तो ऐसे ही आता चला जाता है, एक सर्कुलर की फॉर्म में बनती चली जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है इसी का, देखिए जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने ये √2 बनाया, ठीक है, √2 तो आप सभी ऐसे बनाएंगे कि नहीं, हमने लिया यहाँ पे लिया 0 O ले लिया, और ये 1 और ये 1, ठीक है, और यहां से हमने जो मिलाया तो वैसे हम सॉल्व कर सके। √2 होता है, और इतनी रेडियस लेके क्या किया हमने, ये यहाँ पे
एक सर्कल बनाया जिससे हम इस रूट 2 की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ, ये रूट 2 है और हमने 1 सेंटीमीटर का फिर इस पर एक परपेंडिकुलर दिया। ध्यान रखना, मैं दूसरे से खींचता हूं, अलग अलग जो है टाइप समझ में आए। ये इस पॉइंट से, क्योंकि ये तो पता है कि आपको ये रूट 2 है, ये 1 मीटर खींच दिया और हमने फिर इसको क्या किया, इसको फिर मिला दिया। आगे बात समझ। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है कि भाई हमने पहले तो इसमें से बिल्कुल एवरीथिंग करा है। ये मान लीजिए ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब ये 1 है यहां से यहां। अब देखिए इसे तो हमने सॉल्व अगर देखना चाहे पहले का इधर से देख लीजिए, दूसरे का देखिए। अगर मैं इसमें ये डी सी है और ये डी, तो अगर मैं कहूं इसमें कि ओ डी किसके बराबर होगा, तो देखिए ओ डी ये भी राइट है, यहां से यहां तक देखिए ये राइट है। तो ओ डी इक्वल टू अंडर रूट ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। तो ये जो है रूट 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 प्लस 1 ये रूट 3 हो गया। अगर हम इसके नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे कि इससे एक वैल्यू लेते हैं, इससे देखिए एक वैल्यू ले और इससे एक चाप लगाते हैं, यहां से एक सर्कल खींचते और इस सर्कल इस तरह से यहां से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए इससे मैच करता। तो ये जो रेडियस है वही रेडियस ये होगी, होगी नहीं होगी भाई, ये रेडियस ये रेडियस सेम होगी जब हम। तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक कितनी, ये नाम दे दीजिए ई पॉइंट है, ओ ई कितनी हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। आगे बस अगर हम रूट 3 ले लिया, ध्यान रखना अगर आप जो है बेस पर रूट 3 तक का यहां पे करेंगे और जब बात आती है कि आपको रूट 5 का करना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे रूट 5 का, पहले आप इसे नोट कर लीजिए और रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 तक ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जाता है तो वो आपको आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लिया है और उससे यह एक बार अच्छी तरह समझ लें, फिर बता देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, वो है रूट 5 का। चलिए रूट 5 का हम कितनी तरह से बताते हैं वो देखना। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हर स्टूडेंट को देखिए आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये है देखिए रूट 5 का। रूट 5 के लिए आप क्या करते हैं देख लीजिए, रूट 5 ये मैंने बता दिए, ये भी बता दिया रूट 5 को कैसे करते हैं। जैसे देखिए अगर हमको पता है कि रूट 5 को लिए हम ये ओ लेते हैं और यहां से यहां तक ये कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से यहां तक 2, ठीक है, और ये ए लेते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ रखते हैं वो थोड़ी 1 रखते हैं, 1, ठीक है। अब इसे हम देखें पाइथागोरस से कि भाई नंबर लाइन के लिए अगर हम इसे मिलाएं, ये क्या है ए और ये बी है, ए ओ बी को मिला दें, ये जो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज कायम हो गया। अगर मैं बात कहूं कि भाई ओ भी इक्वल टू किसके इक्वल होता है तो आप कहेंगे सर ये ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होता है नहीं होता। तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये हो गया रूट 5 हो गया। आगे बात नंबर लाइन पे कैसे आएगा, ये लाइन थोड़ी सी हमें
बढ़ाते हैं इसे ऐसे, तो देखिए नंबर लाइन पे कैसे आएगा वो देख लीजिए। जब हम इसको ध्यान रखना, यहाँ सेंटर से ये रेडियस लेते हैं और ऐसे आर्क लगाते हैं, ध्यान रखना ऐसे ऐसे, ये जो आर्क जहां पे नंबर लाइन पे टच करता है, क्यों होगा, क्योंकि ये √5 है, ध्यान रखना। तो इसमें जितनी भी लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, जितनी भी लाइन खींचेंगे ये सब किसकी होगी, रूट। तो फिर ये कहां टच करेगी, नंबर लाइन पे। तो ये जो वैल्यू होगी यहां से C तक की, जो ओ सी आप थोड़ा नीचे लिख लीजिए C, तो ये √5 से रिप्रेजेंट है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया √5 का, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताइए, कमेंट कीजिए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर जो है √7 का बताते हैं, फिर बताते हैं √7 का, ठीक है ना। तो देखिए √5, √3, √7 तक आ जाता है, और लगभग क्वेश्चन भी आपके बुक में इसी तरह के √5 तक के, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। √7 का भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, कैसे दिक्कत नहीं है वो बताते हैं। जैसे देखिए हमने देखा कि भाई ये √5 है, कितना, √5, √7 के लिए एक नंबर लाइन लेके लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जैसे ही है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जब हमें ये वैल्यू √7 का मतलब होता है कि भाई अगर कोई √5 की वैल्यू हमने ले ली, √5 प्लस √2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है ऐसा लेके और भी वैल्यू ले सकते हैं कि भाई पहले हम क्या करें, इसमें इसका बनाने OA, और OA ये वैल्यू है, √2 का बना सकते हैं, ये भी वैल्यू मिलेगी, ये इससे हमने बता चुके हैं कि ये √2 है, ठीक है। ये √2 है और √2 ये वैल्यू आ गई। अगर हम इस पे ये वैल्यू लें, ये मैंने बताया है, और ये कितना हो गया, या आप ये √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, और इससे फिर दोबारा बना दें, ये हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना कि √3 की लेंथ भी हमारे पास है, और हमें कितना चाहिए, √5 चाहिए। √5 का मतलब है आप जानते हैं कि इस लेंथ को आप नोट कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो ये लेंथ दोनों है, जैसे एक √3 है यहां से यहां तक, ये √5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर के उस पर एक आर्क लगाएंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर खींचेंगे 2 सेंटीमीटर, और वहां पे हम क्या करते हैं, √3, जितनी हमारी लेंथ √3 है उतना एक आर्क लगा देते हैं √3 का, और इससे मिला देते हैं उसको। तो आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है, जो भी नाम है, ये कितने बराबर, 2 के, और ये क्या है, F। तो OF जो है ये भी राइट ट्रायंगल होगा, देखिए ध्यान से, OF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OE² प्लस EF²। तो OE² 2 का स्क्वायर हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, √7 आ जाएगा। जैसे हमने इस पे आर्क लगाया, हम आर्क लेके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, यहां तक ये कितनी, √7। आगे बात समझ। तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज में यही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन तक मैंने सारे बता दिए, और आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है स्क्वायर रूट नंबरों का कैसे निकालते हैं, पॉइंट वालों का नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब तक आप जो है इसको सॉल्व करें
और एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को भी बना के देखें और घर पर रहकर ही पढ़ें। ठीक है, आप बस आज इतना ही कराते हैं। थैंक यू।